Welcome to online concept classes. Learn with the best. Learn with the best. Learn with the best. Hello students, this is concept 17, simple interest and compound interest. A few of the example I just want to show to you, so you have to understand what is the type of a simple interest or a compound interest something. So there is first question, find the amount and compound interest on rupees 8,000. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपको समझाऊंगा जो इम्पोर्टेंट होते हैं. पूरी एक्सरसाइजेस नहीं लगा रहा हूँ इसमें, लेकिन वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,000 एट 5% पर एनम फॉर 2 years. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको निकालना क्या है. तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले तो फुली नॉलेज हो जानी चाहिए. अब जो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला पार्ट आपका ये कहता है कि हमारा प्रिंसिपल क्या है. अब प्रिंसिपल का टर्म देखें तो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है रुपीज 8,000, और अगर हम जाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 5% पर एनम. एक बात तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है 5% पर एनम, और टाइम आपका जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 2 years. लेकिन आपको अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत निकालना है. तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट ये सब निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि या तो आप एक साथ फॉर्मूला रखो, लेकिन इसमें फॉर्मूला भी रख सकते हो और दोनों चीज़ें कर सकते हो. लाइक एज एग्जाम्पल कि आप फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालो फॉर फर्स्ट ईयर. तो फर्स्ट ईयर का अगर आप इंटरेस्ट निकालते हो तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपको निकालने के लिए PRT अपॉन 100 करना पड़ेगा. अब सबसे पहली बात, P कितना है, P तो आपका 8,000 ही लगेगा, R आपका 5 लगेगा और टाइम आपका 1 year है अपॉन 100. ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट. अब ये सिंपल इंटरेस्ट आपको कट करने के बाद 8 5 40 यानी कि रुपीज 400 समथिंग आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा, जो कि इसके साथ जुड़ेगा. ठीक है, सेकेंड ईयर में. तो फॉर द सेकेंड ईयर 8,000 में आपको 400 और ऐड करके मिलेगा. अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा. अब इस पे अगर इंटरेस्ट लगता है तो आपको देखिए रुपीस कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे 8,400. अब इस 8,400 पे अगर हम सेकेंड ईयर पे निकालते हैं तो 8,400 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 100, और अगर हम इसको कट करते हैं तो 8 5 4 20, 8 5 40, 42, 420 लगेगा. और 420 लगेगा तो आपका जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपका आएगा 8,400 प्लस 420. 8,400 प्लस 420, तो आपके पास कितना आया 0,288. ये आपका टोटल अमाउंट आया है. अब इस अमाउंट के हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट मिला, तो देखो इंटरेस्ट किस पे मिलेगा. जस्ट लाइक एज एग्जांपल आपने 8,000 रुपये जमा किए थे, अब 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिला. तो भाई देखो जो अमाउंट आपका आया है 8,820, और जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका था 8,000. अब दोनों के दोनों में अगर हम माइनस सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें रुपीज 820 का फायदा मिला है. यही आपका होता है इंटरेस्ट. क्लियर हो गया मेरी बात. तो इस तरह से क्वेश्चन लगेगा. अभी देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल लगेगा, लेकिन अगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो पिछले साल का जो इंटरेस्ट या ब्याज होता है वो उसके रेट के साथ जुड़ता है, और रेट के साथ जुड़ने पर उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है. अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है, जस्ट लाइक एज एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का निकालना है, तो मैं PRT अपॉन 100 लगा दूंगा, और PRT अपॉन 100 लगाने पर 8,000 तो प्रिंसिपल रहेगा ही, 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, और टाइम में जहां मैंने 1 year लिखा था वहां पे मुझको 2 year लिखना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों साल में ब्याज जुड़ नहीं रहा है पिछले साल का. अब आपका आ जाएगा 5 2 10, तो आपको आ जाएगा 800 रुपीज. तो आपको जो प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 8,800, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट से कम है क्योंकि उसमें 20 रुपए ज्यादा मिले. इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट बेनिफिशियल होता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 12% पर एनम इज रुपीज 1,380.
आपको फाइंड आउट करना फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल आपको तो नहीं पता, आपको क्या फाइंड आउट करना, सबसे पहले तो प्रिंसिपल। अब आपको प्रिंसिपल नहीं पता, चलो सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। अब आपको ये नहीं पता कि सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, P नहीं पता, R पता है, T पता है, 100 पता है। अभी मुझे अगर P निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले को स्प्लिट करूं तो फिर 100 ऊपर जाएगा और RT नीचे आ जाएगा। तो अगर मुझको प्रिंसिपल निकालना है तो मुझको लिखना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन R इंटू T। अब सिंपल इंटरेस्ट को मैं क्या लिखूंगा? सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास दिया हुआ है 1380, तो मैंने यहाँ पर पुट किया 1380 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन R मेरे को जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12% पर एनम है ना, 12% पर एनम। और साथ में मेरे को जो दिया हुआ है वो टाइम दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 ईयर्स का। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स का। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब इसको कट करते हैं। तो कट किया, जो भी इसका कैलकुलेशन होगा तो लगभग ये आएगा ₹5750। ये आपका आएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो सॉरी प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल आएगा। सिंपल इंटरेस्ट तो दिया ही हुआ है। अब अगर प्रिंसिपल ये आ गया तो मैं सेकेंड क्वेश्चन पे जा सकता हूँ कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है फॉर 1 ईयर पेएबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट। अब बेटा हाफ ईयरली, एक साल के लिए हाफ ईयरली, बात को समझना। एक साल के लिए हाफ ईयरली का मतलब हो गया, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर होंगे, 6 मंथ के। और जो तुम्हारा परसेंटेज होगा 5%, जस्ट लाइक एज एग्जाम्पल 12% जो दिया हुआ है वो घट जाता है, हाफ हो जाता है। अगर हाफ ईयरली होता है तो परसेंटेज हाफ हो जाता है, और परसेंटेज स्प्लिट हाफ होने के बाद ये जो टाइम होता है ये बढ़ जाता है। तो लेट्स सी वन ऑफ द थिंग कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला एज यू ऑलरेडी नो होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये तुम्हारा समथिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ना कहूँ तो मैं अमाउंट कहूँ तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गई। अब अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मुझे अमाउंट से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अमाउंट से क्या सब्सट्रैक्ट करूँ? मेरा अमाउंट तो मुझे पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल तो जैसे कि मैंने निकाल ही दिया था 5750, उसके बाद 1 यहाँ पर लिखना ही है। R हमारा दिया हुआ था 12%, लेकिन हाफ ईयरली के चक्कर में वो 2 से डिवाइड होकर 6% ही रह गया, तो 6 अपॉन 100 मैं लिखूंगा। अब टाइम आपका 1 ईयर के लिए है, लेकिन 2 हाफ ईयरली होते हैं। टाइम आपके 2 हाफ ईयरली होते हैं, ये ध्यान रखना। हाफ ईयरली का मतलब हो गया कितने हाफ ईयरली एक साल में होंगे, तो 2 होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड जैसे भी आप करना चाहो करो, मल्टीप्लाइड बाय 106 अपॉन 100, मल्टीप्लाइड बाय 106 अपॉन 100। आप जब कट करोगे तो इसका आंसर समथिंग ₹6460.70 समथिंग आएगा। अब ये जो आंसर आया है ये आपका आया है अमाउंट। मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूंगा जो कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट आपका आया है 6460.70, इसमें मुझे माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है 5750 जो पिछला प्रिंसिपल निकला है, और आपको जो इंटरेस्ट मिला वो मिला 710.70 रुपीज़। ये आपका आंसर है। गॉट दैट पॉइंट? तो इस हिसाब से ये क्वेश्चंस लगेंगे। थैंक यू, दिस इज द सेकंड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्ट ₹5000, उसने 5000 रुपीज़ लगाए अपने बैंक अकाउंट में 3 साल के लिए एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि कंपाउंड एनुअली था। एट द एंड ऑफ 1 ईयर इट्स अमाउंट इज 5600। ठीक है, एंड ऑफ 1 ईयर द अमाउंट इज 5600। अब मुझे सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई 5000 था, एक साल बाद 5600 आ गया। अब 5600 आ गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल what is the principal? Principal is ₹5000। ठीक है, PRT अपॉन 100। ओके, P आपका है 5000, R आपको निकालना है, नहीं पता आपको। टाइम आपका समथिंग दिया है फॉर 1 ईयर,
टाइम आपका 1 ईयर के लिए क्योंकि दिया हुआ है, उसी के हिसाब से अमाउंट लिखा हुआ है। अभी फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100। अब पहले साल के लिए है तो P आपका 5000, R आपको नहीं पता, टाइम आपका 1 ईयर और 100 नीचे लिखा हुआ है। अब ये 100 00 कट हो जाएगा और आपके पास आएगा 50R, जो कि आपका क्या है, कह सकते हो सिंपल इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ जुड़ेगा तो हमें बनाएगा अमाउंट, और जो कि अमाउंट दिया हुआ है 5600। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है P प्लस आई, जो कि आई दिया हुआ है 50R और प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 5000। 5000 आपका प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट आपका 50R है, और अगर अमाउंट हम देखें तो अमाउंट दिया हुआ है 5600। अब इसी को हमको जो है क्लियर करना है। ये 5000 हम इधर भेजेंगे तो हमारे पास 5000 इसमें जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो जो आएगा ऑप्शन आएगा 50R इज इक्वल टू 600। अब बस कुछ नहीं करना है, 5 से इसको कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, R इज इक्वल टू आ गया 12%। तो मतलब 12% ऑफ इंटरेस्ट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि इंटरेस्ट हमको सेकेंड ईयर के लिए निकालना। अभी सेकेंड ईयर के लिए निकालना है तो फर्स्ट ईयर में आपका अमाउंट कितना आया था, 5600 इतना था। R आपके पास कितना था, 12%। टाइम आपके पास कितना है, 1 ईयर, ठीक है। तो PRT अपॉन 100 हमको करना है, PRT अपॉन 100। अब हम PRT अपॉन 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा सेकेंड ईयर के लिए 5600 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 100। ये 00 से 00 कट गया, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 एंड 12 5 जा 61, 67, 672 आपका आ गया इंटरेस्ट, और ये आपके अमाउंट में जुड़ेगा जो कि आपका हो जाएगा 5600 प्लस 672, जो कि आएगा 2 7 12 एंड 6272 रुपीज़ आपका सेकेंड ईयर के लिए जो हो गया। वो इंटरेस्ट जो अगर अकर हुआ था, इंटरेस्ट तो अकर हुआ था 672 आपका इंटरेस्ट अकर हुआ था और वो इसमें जाके ऐड हो गया। अब बात आती है कि अमाउंट थर्ड ईयर के एंड में कितना हुआ। तो ये तो अमाउंट था सेकेंड ईयर के में, ये अमाउंट सेकेंड ईयर में था। अब थर्ड ईयर में कितना हुआ ये आपको निकालना है। सो थर्ड ईयर के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि फॉर द थर्ड ईयर हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो जो सेकेंड ईयर में अमाउंट आया वही रहेगा। आर हमारे पास 12% है ही है। टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर है। तो अभी PRT अपॉन 100 फिर से करेंगे, और PRT अपॉन 100 में प्रिंसिपल हम लगाएंगे 6272 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 100। जब हम इसको सब करते हैं तो समथिंग हमारा जो आंसर आएगा वो कटने के बाद आ जाएगा 752.64 समथिंग, 712 कट हो गया 52.64, ये हमारा आई थिंक इंटरेस्ट आया, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट आएगा प्रिंसिपल प्लस आई, तो इंटरेस्ट हो गया 6272 प्लस 752.64। ओके, तो इसे ऐड कर लो तो समथिंग 0.64 तो इधर ही हो जाएगा। 4 आया, इस पे ऐड हुआ तो 2 आया, ऐड हुआ 0 एंड देन 7। सो दिस मच इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी है। ओके, इफ यू हैव एनी कमेंट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Student, this is the fourth question. You have to calculate the amount and compound interest on rupees 5000 in 2 years when the rate of interest for successive year is 6% and 8%. अभी कई बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सक्सेसिव ईयर्स क्या है। मोस्टली द सक्सेसिव ईयर्स आर दोज टाइप्स ऑफ द ईयर्स विच आर कॉन्टिन्यूसली कमिंग वन आफ्टर अदर। तो जस्ट एज एग्जाम्पल, पहले साल पे 6% का रेट पड़ा, दूसरे साल पे दूसरा बैंक मैनेजर आ गया, उसने 8% का रेट लगा दिया, आपकी चांदी हो गई।
अब इसी चीज को आप जो है स्प्लिट करोगे यहाँ पे, तो आप सबसे पहले क्या, आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है। अब आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है ₹5000, जैसा कि यहाँ देख ही रहे हो। टाइम आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 ईयर्स का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आपका दिया हुआ है 2 साल में, एक में है 6% और दूसरा है 8%। क्लियर है। अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर है पता तो हम उसको यूज क्यों ना करें। 1+r/100 की पावर n, हालांकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट कहा जाता है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले साल में कुछ और रेट है, तो दूसरे साल में इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे का रेट। सही है। अब n की जगह क्या है, 2 साल अलग अलग है, तो 1 ईयर्स रखा जाएगा। चलो लगाते हैं 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1+r/100, यानी कि 1+6/100, पावर n की जगह 1 ही रहेगा, और यहाँ पर 1+8/100, पावर n की जगह 1 रहेगा। आगे आते हैं तो 5000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 100, 8/100। अब क्या, 1 2 एंड 3 जीरोस कट हो गए, सॉरी नॉट दिस वन 0 कट होगा, तो 1 2 3 ये 3 0 कट हो गए। अब इसके बाद जो इसका आंसर आएगा कटने के बाद, वो समथिंग आएगा ₹5724, ये आपका आएगा अमाउंट। क्लियर। अब आपको देखना है कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला। तो भाई देखो, इंटरेस्ट आपको जो मिला वो आ गया तुम्हारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 5724, माइनस किया उसके साथ 5000 को, तो हमारे पास जो हमें रिजल्ट मिला वो 724 रुपीज मिला। क्लियर है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि अरे बाप रे अब तो 6% दे गया, 8% दे गया, और वो 3 इयर्स के लिए भी कभी कभी हो जाते हैं। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप रीजनेबल, अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको इस सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जरूर होते हैं, बट एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज गुड। हाँ, बट वन ऑफ द मोस्ट थिंग इज, मोस्टली कई बच्चों को मैंने इन चीज़ों पे देखा है कि दे आर नॉट गुड इन कैलकुलेशन। अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा रखिए। आप अपनी कैलकुलेशन में आप अपने टेबल्स होते हैं उसको तेजी से आप रिवाइज किया करिए, तो आपके जो कैलकुलेशन होगा वो आपको इजिली कट करने को मिलेगा। ठीक है। Okay, so this type of the question is also coming in your examination. Question of this part A of concept 16. जया ने बोरो किया 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज 2 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने 2 सक्सेसिव ईयर्स में, पहले साल में 12% और दूसरे साल में 15% लिया। लेकिन लड़की ने एक चेंज दे दिया, और वो चेंज ये था कि सी रिपेज ₹33,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल में उसने 33,000 रुपए निकाल लिए, पहला साल कंप्लीट हुआ, उसने 33,000 रुपए निकाली। अब जो अमाउंट आएगा उस पर 15% लेने के बाद उसको सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा। चलो पहले साल में निकालते हैं। तो पहले साल में निकालने के लिए हमारे पास PRT/100 रहेगा। अब PRT/100 रहेगा, P की वैल्यू दी हुई है 50,000 रुपए, R की वैल्यू 12% ही लगेगी पहले साल, और 100। देखते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। ये आया 00, 12 5 60, सो 6,000 समथिंग इसको रुपीज़ मिल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे, और ये जाकर अमाउंट में ऐड हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो 50,000 में अगर हम 6,000 ऐड करते हैं तो उसके पास जो रुपीज़ होंगे वो होंगे 56,000। क्लियर है मेरी बात। इतनी बात तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, क्योंकि नॉर्मल बच्चा भी होगा तो समझ जाएगा। अब उसने क्या किया, उसे कोई ज़रूरत पड़ गई, उसने अपना डेप्ट कर लिया। ठीक है। कितना डेप्ट किया उसने, रुपीज़ डेप्ट कर लिया। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ 33,000, उसने 33,000 रुपीज़ निकाल लिए। अब उसके पास जो बैलेंस था वो कितना बचा, 3 5 में 3 गया 2। अब उस मीन्स जया के पास 23,000 रुपीज़ बचे। अब इस 23 में ये 15% जाएगा, क्योंकि 15% रेट लगेगा अब 23,000 में। तो आपको ये समझना होगा कि 23,000 में जो रेट लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो देखो भाई, PRT/100 फिर से कर दो, और P तुम्हारा था 23,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि 15% का रेट लग रहा है, 100। 00 00 कैंसिल। ओके,
सो इंटरेस्ट आया 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा 30 मीन्स 34, 3450 रुपीज़ समथिंग उसको इंटरेस्ट मिला, और जो लास्ट में उसके पास अमाउंट बचेगा वो इसी 23,000 में इंक्लूड हो जाएगा। अभी अगर वो बच्ची ना निकालती 33,000 रुपये तो उसको अमाउंट ज़्यादा मिल सकता था। 4336 और 2 26,450 रुपीज़ मिल गए। क्लियर हो गया मेरी बात? तो ये रुपीज़ थे उसके पास जो लास्ट में मिले। ठीक, अगर आपको मेरा ये वीडियो और पार्ट समझ में आया हो तो इट इज़ अ गुड थिंग कि आप इसको शेयर करिए, अपने स्टेटस में लगाइए, और साथ में जो भी सब्सक्राइबर, मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस थिंग। आई वॉन्ट कि सभी बच्चों के पास ये क्वेश्चन पहुँचे ताकि उन लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको बेसिकली किसी कोचिंग और इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियोस। और व्यूअर टाइम्स मैं देखता रहता हूँ वैसे भी, बेसिकली काफ़ी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं एंड आई रियली लाइक दैट थिंग। ओके, सो थैंक यू, नमस्ते।